Hello, this is Vikas Kumar Singh. Today's topic is इलेक्ट्रिक ड्राइव. अभी तक इलेक्ट्रिक ड्राइव जो है आपका वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर दोनों में ही यूज़ होता है. ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में बात करेंगे. इलेक्ट्रिक ड्राइव होता क्या है? ड्राइव का मतलब जानते हैं चलाना, और जो चलाता है उसको ड्राइवर कहते हैं. ठीक है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे वो आपके कार का हो चाहे आपके लैपटॉप का हो. इलेक्ट्रिक ड्राइव वो सिस्टम होता है जो किसी भी पर्टिकुलर आपके पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, या ये समझ लीजिए कि उसके मोशन कंट्रोल के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है उसको इलेक्ट्रिक ड्राइव या इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम कहा जाता है. ठीक है, उस इलेक्ट्रिक ड्राइव के अंदर मोस्टली जो होते हैं आपके वो टाइप्स ऑफ मोटर होते हैं, और उन मोटर को कंट्रोल करने वाला सर्किट या इक्विपमेंट. ठीक है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव. ठीक है, जैसे कि आजकल आपने एक नाम सुना होगा VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव. ठीक है, वो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी में चेंज करके मोटर की स्पीड को घटा बढ़ा देता है, जो आजकल का स्टाइल है. इसको हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप कहते हैं. आजकल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो जो भी हमारा सिस्टम होता है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होता है. इस वजह से हम थोड़ा और एडवांस वर्जन में आ गए हैं. पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन तब भी इलेक्ट्रिक ड्राइव थे, अब भी इलेक्ट्रिक ड्राइव हैं. तो इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक ड्राइव एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि आपके एनर्जी के फॉर्म को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, लाइक इलेक्ट्रिकल फॉर्म को मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एज वेल एज उसका मोशन कंट्रोल भी करता है. ठीक है, सिर्फ जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है उसको आप मोटर कहते हैं. ठीक है, या कोई भी दो फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट करता है तो उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है. लेकिन टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन एज वेल एज motion control is known as electric drive. ठीक, here is mentioned an electric motor together with its control equipment and energy transmitting device form an electric drive. जैसा बोला तो वही लिखा है. ठीक है, इसके बाद इसमें लिखा है इलेक्ट्रिक ड्राइव का ये आपका ब्लॉक डायग्राम है. ठीक, ये वो इलेक्ट्रिक ड्राइव है जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है. इसका जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है वो ये है. एक सोर्स होगा, एक पावर मॉड्यूलेटर होगा. पावर मॉड्यूलेटर हो, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर हो, फ्लक्स मॉड्यूलेटर हो, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, उसके बाद एक मोटर होगी, मोटर में लोड जाएगा. साथ ही साथ एक सेंसिंग एलिमेंट लगा होगा जिसको हम लोग फीडबैक कहते हैं. फीडबैक जाता है मोटर के अंदर. जैसे आटा गूंदने वाली जो मशीन होती है उसमें क्या होता है आपका, आपने पानी डाल दिया, उसने आटा डाल दिया, उसमें फीडबैक जाता है कि पानी ज़्यादा है कम है. ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग उसको मैनेज करते हैं जिससे आउटपुट अच्छा निकल सके. फीडबैक का मेनली काम क्या होता है, मतलब कि रिफाइन आउटपुट के लिए, अच्छे आउटपुट के लिए. ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, सोर्स होता है, पावर मॉड्यूलेटर होता है, मोटर होता है, लोड होता है, सेंसिंग एलिमेंट होता है और कंट्रोलिंग एलिमेंट होता है इसके लिए. अब कहीं कहीं पर ये पावर मॉड्यूलेटर और कंट्रोलिंग एलिमेंट दोनों एक ही चीज़ होती है. लाइक VFD क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट भी करता है और साथ ही साथ VFD के थ्रू मोटर को कंट्रोल भी करते हैं. क्या कंट्रोल करते हैं, वही बात है, स्पीड कंट्रोल करते हैं. ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव का बेसिक ब्लॉक डायग्राम. ठीक है, लेकिन आजकल क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी इंट्रोड्यूस हो गई है. तो जहाँ पर पावर मॉड्यूलेटर वगैरह यूज़ करते थे वहाँ पर आजकल अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स यूज़ करते हैं. और इसके बहुत बहुत टाइप है, बहुत ज़्यादा टाइप है. मोटे तौर पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक ड्राइव दो तरीके की होती है. एक होता है DC ड्राइव, एक होता है AC ड्राइव. ऐसा नाम क्यों दिया गया है? DC ड्राइव वो ड्राइव होती हैं जिनसे DC मोटर को कंट्रोल किया जाता है या चलाया जाता है, जैसा भी समझिए. और AC ड्राइव वो होती हैं जो सेम कंडीशन AC मोटर्स में चलती हैं. ठीक है, अब वो हमारी इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की मशीन या मोटर्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं. जिस टाइप की मोटर इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होंगी उस टाइप के ड्राइव्स ज़्यादा यूज़ होंगे. ठीक है, ये इनका डायग्राम है. इसका जो भी आपका लेक्चर होगा वो मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ये पूरा जो नोट्स है आपका. ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा गया है, इसके डेफिनेशन में देखिए, इलेक्ट्रिक ड्राइव इज डिपेंड्स एज अ फॉर्म ऑफ मशीन इक्विपमेंट डिज़ाइन टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड प्रोवाइड मोशन कंट्रोल ऑफ सिस्टम. यहाँ पर उसने उस इलेक्ट्रिक ड्राइव की बात की है जहाँ पर जो इलेक्ट्रिक ड्राइव इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, बट ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. ठीक है, मतलब लेकिन 70% ऑफ इक्विपमेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव का यही काम करते हैं, इसलिए ऐसा वर्ड यूज़ किया गया है. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक ड्राइव का जो मोटा पार्ट होता है वो होता है मोटर, और मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ यूज़ किया गया है. ठीक, वही बात जो पहले बोली थी, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में मतलब एनर्जी कन्वर्जन और साथ ही साथ स्पीड कंट्रोल. ठीक है,
दो तरह के इलेक्ट्रिक ड्राइव होते हैं जैसा कि बताया गया है, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव एज वेल एज डिस्कस्ड अर्लियर, जैसा कि हमने अभी पहले बात कर ली थी। डिफर फ्रॉम ईच अदर इज दैट मोटिव पावर इन डीसी एंड एसी ड्राइव्स इज प्रोवाइडेड टू डीसी एंड एसी मोटर रिस्पेक्टिवली। डीसी ड्राइव होगा या एसी ड्राइव होगा, ये डिपेंड इस बात पे करता है कि हम मोटर कौन सी यूज़ कर रहे हैं, हमारा सिस्टम कैसा है, एसी है या डीसी है, तो उस हिसाब से वैसी ड्राइव यूज़ की जाती है। ठीक है, तो अब पहले बात करते हैं डीसी ड्राइव की। देखो बेटा, मैंने इलेक्ट्रिक ड्राइव के ऊपर काफ़ी कुछ देख रखा है नेट पर, लेकिन इतना डिटेल में एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर आपको जनरली नहीं मिलेगा। मिलेंगे लेक्चर सीरीज़ मिलेंगे, वो एमटेक के लिए ज़रूरी होते हैं, बट एक लेक्चर में अगर आपको इलेक्ट्रिक ड्राइव को बेसिकली समझना हो, उसका बेसिक और थोड़ा बहुत ऐसा जो उसके ऊपर जिसके ऊपर एमसीक्यू बनते हैं हर पेपरों में, तो वो आपको इस लेक्चर में मोर देन इनफ मिल जाएगा। ठीक है, ये है आपका डीसी ड्राइव। ठीक है, डीसी ड्राइव में वही चीज़ है, मोशन कंट्रोल करना है। किसका मोशन कंट्रोल करना है? क्योंकि डीसी ड्राइव है तो हम लोग डीसी मोटर का मोशन कंट्रोल करेंगे। ठीक है, डीसी मोटर का मोशन कंट्रोल करने के लिए दो तरह की जो फॉर्मूले हैं वो यूज़ होते थे। कौन कौन से? एक आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड और एक फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। आप लोगों ने ये चीज़ मशीन में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो इसके बाद मैं मशीन का सीरीज़ स्टार्ट करूँगा तो उसमें आप लोगों को अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड क्या होता था? जो जिस भी स्पीड पे मोटर चल रही है, अगर हमको उसको नीचे लेके जाना है, उससे नीचे स्पीड में वेरिएशन करना है, तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल होता था, यूज़ करते थे। और जब हमको उस स्पीड से ऊपर लेके जाना है बेस स्पीड से, तो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड यूज़ करते थे। मतलब जैसे पंखा चल रहा है, आपको पंखे की स्पीड बढ़ानी है, समझो पंखा मान लो मोटर है, तो अगर स्पीड बढ़ानी है तो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, अगर स्पीड गिरानी है तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। लेकिन ये पुराने और ऑब्सोलीट मेथड्स हैं। इसमें क्या होता था कि या तो आप स्पीड घटा सकते थे या तो स्पीड बढ़ा सकते थे। अब हम चाहते हैं कुछ ऐसा हो जो एक ही रेगुलेटर से सारे काम हो जाए। जैसे आपके जो पंखे के रेगुलेटर आजकल होते हैं जो इतने स्मूथली रन करते हैं, वो क्या होते हैं? इट्स जस्ट अ ट्रैक। ठीक है, आपको इस बारे में हम पढ़ा चुके हैं क्लास लेक्चर्स में, लेकिन वीडियो लेक्चर में भी इसकी सीरीज़ भी हम बनाना शुरू करेंगे, तो आप लोग आराम से देख लीजिएगा, बहुत सिंपल एक एक लेक्चर में सब हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें ये पता चला, जैसे कि हमने बात की अभी, कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस हुए इसके अंदर। जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस हुए तो हमें ये पता चला कि इसके अलावा भी दो मेथड होते थे, एक फेस कंट्रोल और एक डीसी चॉपर। फेस कंट्रोल और डीसी चॉपर दोनों के बारे में हमने डीसी चॉपर वाले लेक्चर में बताया है। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर था डीसी चॉपर का, उसमें दोनों के बारे में था। फेस कंट्रोल में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती थी, डीसी चॉपर में फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। ठीक है, तो यानी फेस कंट्रोल मेथड के थ्रू और डीसी चॉपर के थ्रू भी हम उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं डीसी मोटर्स की, और आजकल यही चलन में है। और इस तरह के, यानी इसको कह लिया जाए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपेंडेंट डीसी ड्राइव के कई एग्जाम्पल हैं, लाइक सिंगल फेस डीसी ड्राइव, 3 फेस डीसी ड्राइव, चॉपर ड्राइव एटसेट्रा, कई एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एसी ड्राइव। डीसी ड्राइव के बारे में बात हो गई, अब हम बात करेंगे एसी ड्राइव के बारे में। एक मिनट। ठीक है, एसी ड्राइव के साथ भी वही बात है, जो एसी ड्राइव वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ एसी मोटर्स का यूज़ होता है, जहाँ पर एसी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वहाँ एसी ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एसी ड्राइव के कुछ एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं। ठीक, जो इसके एडवांटेज हैं वो डीसी का डिसएडवांटेज होगा, जो इसके डिसएडवांटेज है वो डीसी का एडवांटेज होगा। तो बस याद रखिए, एसी का अगर एडवांटेज है तो समझिए डीसी का डिसएडवांटेज है, और अगर ये इसका डिसएडवांटेज है तो ये समझिए कि डीसी का ये एडवांटेज होगा। तो एडवांटेजेस में क्या क्या है? एसी ड्राइव जो होती हैं वो हल्के वेट की होती हैं एज़ कम्पेयर टू डीसी ड्राइव। ठीक, ये मेंटेनेंस कम मांगती हैं। ठीक है, सस्ती होती हैं। ठीक है, और जो सबसे अच्छी चीज़ होती है एसी ड्राइव के अंदर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, वो ये है कि इसमें स्पार्किंग नहीं होती है। एक्चुअली होता क्या है, डीसी मोटर के अंदर कम्यूटेटर होता है, आप लोगों को पढ़ाया था, कम्यूटेटर्स वर्क एज अ मैकेनिकल रेक्टिफायर। वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इस कन्वर्जन में कार्बन ब्रशेस वगैरह लगे रहते हैं, आपको पता है, तो कहीं कहीं स्पार्क हो जाता है। और थोड़ा भी स्पार्क, कोई ऐसा प्लांट हो जो पेट्रोकेमिकल प्लांट हो, केमिकल प्लांट हो, वहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है किसी बड़े विनाश के लिए। तो ऐसे केस में एसी मोटर या एसी ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें स्पार्किंग नहीं होती, डीसी में होती है। और ये सबसे बड़ा कारण है एसी मोटर का, एसी ड्राइव के यूज़ होने का। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज देख लीजिए। इसके डिसएडवांटेज क्या है? तो ये है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स ड्राइव होती है, क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग, इसके वायरिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, और
इसके जो कन्वर्टर्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। इसकी कन्वर्टर जो होते हैं थोड़े महंगे होते हैं, इस वजह से जो कन्वर्टर डिपेंडेंट एसी ड्राइव होती है वो डीसी ड्राइव के रिस्पेक्ट में थोड़ी महंगी पड़ जाती है। अदरवाइज एसी ड्राइव सस्ती होती है, ठीक है। और सबसे एक जो प्रॉब्लम इसमें होती है कि एसी ड्राइव में हार्मोनिक्स आते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है एसी में हार्मोनिक्स आते हैं, तीसरा, पाँचवा, सातवां जो ऑड नंबर्स होते हैं उसमें हार्मोनिक्स आते हैं आपके, ठीक है। लेकिन इन सब डिसएडवांटेज और एडवांटेज को अगर हम लोग समराइज़ करें तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है ड्राइव वो होती है हमारी एसी ड्राइव्स। क्यों इस्तेमाल होती हैं? जैसा कि पहले लिखा हुआ था कि ये प्लांट के लिए जो हम लोग जनरली जहाँ ड्राइव्स यूज़ करते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छी हैं, स्पार्किंग वगैरह नहीं होती। हाँ, जो इसके डिसएडवांटेज हैं, थोड़ी महंगी होती है, तो ठीक है, इससे हम लोग आउटपुट ज़्यादा ले सकते हैं, इस वजह से इसका कॉस्ट जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव बन जाती है। तो एक और प्रॉब्लम है इसकी हार्मोनिक्स की, तो हार्मोनिक्स रिड्यूस करने के काफ़ी सर्किट और फिल्टर होते हैं, ठीक है, तो वो अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। इस पूरे अरेंजमेंट के साथ थोड़ा एसी महंगी पड़ जाती है, लेकिन क्योंकि इसका आउटपुट काफ़ी अच्छा आता है, प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा इसके निकलते हैं, इस वजह से ये कुल मिलाकर अपना जो बेस प्राइस है वो निकाल लेती है, मतलब आपको नुकसान नहीं होने देगी, ठीक है। तो इन सब वजहों से एसी ड्राइव ज़्यादा इस्तेमाल होती है। एडवांटेज ऑफ एसी ड्राइव आउटवेट देयर डिसएडवांटेज। एसी ड्राइव्स आर यूज्ड फॉर सेवरल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, इसीलिए इस्तेमाल होती है। जनरली एसी ड्राइव दो टाइप की होती है, इंडक्शन मोटर ड्राइव्स और सिंक्रोनस मोटर ड्राइव्स। ये आपका एसी ड्राइव का इंट्रो वाला पोर्शन ख़त्म हो गया है। मेरी आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो प्लीज़ पूरा देखिए। आप लोग 1 से 2 मिनट तक वीडियो देखते हैं, वीडियो पूरा देखिए, जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट कीजिए, मैं कई बार कह चुका हूँ, ठीक है। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बस यही कहना था आप लोगों को। और इसके रिगार्डिंग अगर और कोई भी लेक्चर हो, जैसे ड्यूल कन्वर्टर वगैरह के बारे में बनाना है अभी, वो बनाऊंगा। उसके बाद आप लोग की जो डिमांड होगी, जो सब्जेक्ट आप चाहते हैं उसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा, उसके वीडियो लेक्चर में बनाना शुरू करूँगा। अब जो वीडियो लेक्चर आपके बनेंगे वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे, क्योंकि आपका अब पेपर नहीं होना है, बीटी बोर्ड का भी नहीं होना है, यूपीटीयू का भी नहीं होना है, तो मैं जेई और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊँगा। मैं खुद कई बार रिटन क्वालिफाई हूँ, ठीक है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। तो मैं उसके हिसाब से आपके सारे पेपर बनाऊंगा और उसकी सारी चर्चा करूंगा जो करंट सिनेरियो में चल रहा है, ना कि जो पहले प्रीवियस ईयर पेपर में चलता था। मेरे कई फ्रेंड्स हैं आयोग में, कुछ लोग हैं, तो मुझे काफ़ी कुछ आइडिया है। तो बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, काइंडली देखिए और वीडियो पूरा देखिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।